नमस्कार मित्रों, 12वीं क्लास के जो संस्कृत के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लेकर आया हूँ। आपको पता है कि आपका सेकंड नंबर पे जो प्रश्न आता है वो आता है रिक्त स्थान वाला। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर हमें रिक्त स्थान वाला एक बार समझा दीजिए कि रिक्त स्थान वाला जो प्रश्न है वो किस तरह से आता है और इसमें क्या पूछा जाता है। रिक्त स्थान का जो प्रश्न है वो 6 नंबर का होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपके 3 पार्ट आते हैं। कितने? 3 पार्ट, यानी कि एक तो भाग 1 रहेगा, ये दूसरा रहेगा और ये तीसरा रहेगा, यानी कि 3 पार्ट इसके अंदर आपको मिलेंगे। अब तीनों में क्या है अलग अलग बता रहा हूं। सबसे पहला जो प्रश्न आएगा वो आएगा आपको प्रत्यय वाला, दूसरा प्रश्न होगा वो भी प्रत्यय वाला होगा, यानी कि 2 प्रश्न स्टार्टिंग वाले होंगे, ये दोनों ही प्रत्यय पर आधारित होंगे। अब अंतर क्या होगा? एक में तो आपसे पूछा जाएगा प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है, यानी कि एक में तो आपको कोष्टक के अंदर कोई भी प्रत्यय से युक्त आपको कोई पद मिलेगा। जैसे मान लो पठितव्य मिल गया, पठितव्य पूरा लिख देता हूं मैं, इसको मिटा के देखिए। मान लो एक पद आ गया पठी, जैसे यहां पठितव्य है, इस तरह से एक पद आ गया कोष्टक के अंदर। अब आपको क्या करना होगा, यहां एक वाक्य मिलेगा, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा। तो मैं यहां पर आपको मोस्ट उदाहरण बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सेम नहीं मिले मान लो तो आपको आगे पीछे कुछ कार्य क्रिया बदल करके आपको जरूर मिल जाएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। इनको आप अच्छे से रट लेना और समझ लेना ढंग से, ठीक है। देखो पठितव्य, तो यहां पर आपको क्या करना है, प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करना होगा, यानी कि प्रकृति का मतलब है इसमें मूल धातु क्या है, तो इसमें मूल धातु पट है और प्लस में करोगे तव्यत प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय है, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा जो आपका प्रश्न आएगा वो इस तरह का आएगा, दूसरे नंबर पर जो आपने लिखा है ना अभी ये वाला, यानी कि कोष्टक में आपको पट धन तव्यत मिल जाएगा। अब इसको आपको जोड़ना है, यानी पट में तव्यत जोड़ करके क्या रूप बनता है वो आपको इस बार लिखना होगा। तो ऐसे पहला और दूसरा प्रश्न आपका इस तरह से आता है रिक्त स्थान में, ठीक है। खाली स्थान वाले आते हैं ये। अब कैसे होंगे सवाल में मोस्ट बताऊंगा आपको, जो आपके एक तारीख को जो पेपर होगा आपका अप्रैल में, उसमें आपको पेपर में मिल जाएंगे ये हमें पूरा विश्वास है, गारंटी से आपको कह रहे हैं। हाँ थोड़ा बहुत तो क्रिया या कोई कर्ता वगैरह चेंज हो सकता है, लेकिन मिल इनमें से जाएगा आपको, ये पक्का है, ठीक है। इनको अच्छे से समझ लेना, रट लेना, बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना। अपने दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल पर जुड़ जाइए फटाफट। 2 प्रश्न हो गए आपके, दोनों प्रत्यय से संबंधित होंगे, तो इन दोनों का मैं एक वीडियो बना रहा हूं आपको। तो इस वीडियो में आपको प्रत्यय वाले दोनों ही टॉपिक में आपको कवर करूंगा। एक तो ये हो गया। इसके बाद में तीसरा जो प्रश्न होगा वो होगा विभक्ति पर आधारित। विभक्ति पर आधारित यानी कि आपको विभक्ति बतानी होगी कि यहां पर कौन सी विभक्ति होगी। कोई भी खालिस्तान वाला वाक्य आपके सामने मिलेगा, उसके बाद में कोष्टक में एक शब्द मिलेगा, ठीक है। जैसे चलो मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूं कैसे मिलेगा। जैसे मान लो कि यहां पर रिक्त स्थान मिल गया इस तरह से, और यहां मिल गया नमः, ठीक है, और आगे कोष्टक में मिल गया यहां पर जैसे गुरु मिल गया, क्या मिल गया, गुरु, ठीक है। अब आपको यहां पर खाली जगह में भरना है, ये कारक के नियम के हिसाब से आपको भरना होगा बच्चों। तो कारक के नियम के हिसाब से आपको ध्यान में रखना हो कि नमः पद के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है, तो गुरु का चतुर्थी का रूप लिखना होगा गुरवे नमः, हो गया, गुरु को नमस्कार। इस तरह से आपके प्रश्न आएंगे 3। तो यहां पर मैं तीनों को लेकर के आपको यहां पर आया हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कुछ उदाहरण आपके लिए बनाए हैं, उनको आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उनकी व्याख्या करूंगा, आप अच्छे से सुन लेना, समझ लेना। तो इस तरह से मित्रों आप जो भी स्टूडेंट हैं 12वीं के संस्कृत वाले, आप अच्छे से इनको देख लेना। पूरा मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा, पहला प्रश्न किस तरह से आएगा, दूसरा किस तरह से, तीसरा किस तरह से, आपको कैसे करना है प्रत्यय वाला, और आपको विभक्ति वाला किस तरह से सॉल्व करना है। चलिए मैं आपको मोस्ट जो लेकर आया हूं उदाहरण यहाँ पर, उनको समझते हैं। एक एक उदाहरण को मैं आपके सामने क्लियर करता हूं, पूरी व्याख्या सहित मैं आपको बताऊंगा। आपका कोई भी डाउट यदि रहता है तो आप हमें कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। पूरा मैं आपको बताता हूं। आज जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं उनको क्लियर करता हूं, आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। और आपको सोमवार को मैं लाइव आ रहा हूं, ठीक है, सोमवार को मैं लाइव आऊंगा। आपको 5 या 6 का टाइम रहेगा, उसमें मैं टाइम आपको बता दूंगा, आज क्लियर कर दूंगा। उस लाइव क्लास में आप जरूर हमें सुनना, क्योंकि लाइव क्लास के अंदर मैं पूरा पेपर डिस्कस करूंगा, कंप्लीट पेपर के बारे में बताऊंगा कि जो 1 अप्रैल को आपका जो पेपर होगा 12th संस्कृत का, उसमें आपके पहले से लेकर 23 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा डिटेल से कि पहला प्रश्न आपको कैसे सॉल्व करना है, काफी में कैसे आंसर लिखना है।
ठीक है। दूसरा कैसे करना होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। बिल्कुल आपकी ये मानकर चलो कि आपके जो भी डाउट हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, आप लिख के तैयार रखो, आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का आपका प्रश्न है तैयारी से संबंधित, संस्कृत सब्जेक्ट से संबंधित, या और भी कोई स्टूडेंट हो सकता है उसकी कोई प्रॉब्लम है तैयारी से रिलेटेड, तैयारी नहीं हो रही है, मन नहीं लगता है, टेंशन हो रही है, कोई भी सवाल है आपका किसी भी तरह का, तो आप हमसे बोल सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। ठीक है, तो लाइव क्लास में जरूर ज्वाइन करना। मैं लाइव क्लास रखूंगा यूट्यूब पर, ठीक है, तो आप जरूर ज्वाइन करना। हमारा चैनल आपको पता ही है, लखनमाली चैनल है, तो आप जरूर से जरूर उस पर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस पर मैं आपसे ही आपकी ही बात करूंगा। ठीक है, तो जरूर आप उसमें ज्वाइन करें। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हम पहुंच चुके हैं रिक्त स्थान वाले जो मोस्ट आपके लिए उदाहरण में लेकर आया हूं। इनको अच्छे से रट लेना, समझ लेना, इनको एक दो बार सुन लेना, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे और एग्जाम में आपका गलत नहीं होगा। इनमें से आपको जरूर मिल जाएगा, ये हमें पूरा विश्वास है। हाँ, इसमें से कुछ आपको चेंजिंग हो सकती है, कर्ता क्रिया वगैरह चेंज कर सकते हैं, धातु बदल सकती है, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं आपको, इनको यदि आप सीख जाते हो तो फिर कोई भी आ जाएगा, तब भी आपका गलत नहीं होगा, ये हमारा विश्वास है पूरा। करिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो प्रश्न आएगा कैसे। इसमें आएगा प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत है, यानी प्रकृति प्रत्यय जो है उनको संयोग करना है उनका, यानी कि आपको अलग अलग मिलेंगे, यानी धातु अलग मिलेगी और आपको प्रत्यय अलग मिलेगा। जैसे कि यहां पर आप कोष्टक में देख रहे हैं, इनको आपको जोड़ना होगा। देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, पहला प्रश्न है मया पाठोयम खाली स्थान पठ धन तव्यत। यहां पर तव्यत प्रत्यय है। आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में 8 प्रत्यय चलते हैं। हमने आपको प्रत्यय कंप्लीट करवा दिए हैं, लेकिन बाई मिस्टेक उसमें एक प्रत्यय छूट गया हमसे, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, छोटा सा वीडियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 प्रत्यय में से मैंने 7 प्रत्यय आपको बता दिए, एक तवतु प्रत्यय रह गया वो किसी कारण से। देखिए, तो यहां पर देखो पठ में तव्यत जोड़ेंगे तो पठितव्य बनेगा, क्योंकि यहां पर पाठ धन अयम है, तो पाठ आपका पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का ही रूप आपको यह लिखना होगा, तो पठितव्य है आपको लिखना है। यहां पर पठितव्य, मया पाठोयम पठितव्य। ठीक है, क्लियर है, तो यहां पर पठितव्य आ जाएगा। इसी तरह दूसरा है धावक है, कोष्टक में लिख रहा है आपको धाव धन तुमुन, और इधर लिख रहा है तिष्ठति, यानी रिक्त स्थान में आपको धाव धन तुमुन को जोड़ करके लिखना है। क्या बनेगा, तो धाव धातु में जब तुमुन जोड़ोगे, तो हमने आपको बताया कि धाव धातु मूल धातु है और 80% धातुओं में हमने ई जोड़ के बताया था, तो धावी, फिर तुमुन में से तुम बचता है, तो धावी तुम, ये हमने तरीका आपको बताया था, शॉर्ट तरीका। तो यहां पर लिख लोगे धावी तुम, दौड़ने के लिए। ठीक है, तो धावक है धावी तुम तिष्ठति, यहां पर रिक्त स्थान में आपको लिख देना होगा। आगे चलिए, आगे है बालकाः तत्र गच्छन्ति। यहां पर खाली स्थान दिया हुआ है, खाली स्थान में क्या भरें, आपके लिए कोष्टक में संकेत मिला रहा है। पठ में तुमुन जोड़ना है, पठ धन तुमुन, तो पठ में आपको पठी करना है, तुम जोड़ना है, पठी तुम बन गया पठी तुम, तो यहां पर भर दोगे पठी तुम। ठीक है, अब यहां पर पठ की जगह खाद आता तो खादी तुम, ठीक है, हस आता तो हसी तुम, ऐसे आपको करना होता उसमें। आगे देखिए, आगे है तेन किम, खाली स्थान। अब आगे है दृश्य धातु में इक्ता प्रत्यय है, इक्ता प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में होता है, हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपका बनेगा दृश्य में जब तय जोड़ोगे तो आपका दृष्टय बनेगा, दृष्टय है। ठीक है, तय का ष्ट यानी ष्टुत्व संधि से आपका जो तय है वो टय में बदल चुका है। ठीक है, तो यहां पर आप बना लोगे दृष्ट है, तेन किम दृष्ट है, उसके द्वारा क्या देखा गया, उसने क्या देखा, ऐसा यहां अर्थ हो जाएगा। उसके बाद में है आपका अगला मम पिता ग्रामम, ये आगे कोष्टक में गम में आपको तय जोड़ना है, मम पिता ग्रामम, तो गम में तय जोड़ोगे तो गते बनता है, क्या बनता है, गत है, तो बन जाएगा मम पिता ग्रामम गत है, मेरे पिता गांव को गए। इस तरह से आपका वाक्य बन जाएगा। ऐसे ही आपको आएंगे, 2 आपसे पूछे जाएंगे, तो ये आपको बहुत सारे मैं लेकर आया हूं, इनमें से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे सबको देख लेना एक बार। आगे है जयपुर नगरम अस्ति, क्या अस्ति भाई, आगे कोष्टक में दिया है दृश्य धातु है, अनियर प्रत्यय है। अब दृश्य में जो री है उस री को अर हो जाएगा, तो दृश्य को अर दर्श हो जाएगा, दर होगा दर्श, तो दर्शनीयम,
दर्शनीयम। अब जयपुर में नगरम जो है, नगरम नपुंसकलिंग है, तो आपको दर्शनीयम बनाना पड़ेगा क्योंकि नगरम से आपको जोड़ना है, ठीक है। इसलिए जयपुर नगरम दर्शनीयम अस्ति, इस तरह आपको लिखना होता है। मिल गया, दृश्य में अनियर जोड़ा तो दर्शनीयम बन गया। आगे है चित्रम बालिका हसती। अब देखो चित्रम है, खालिस्तान है, बालिका हसती। अब दृश्य धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है, दृश्य धातु क्षत्रिय प्रत्यय। अब दृश्य धातु के लिए हमने आपको बताया कि दृश्य धातु में आपको सबसे पहले रूप बोलना होगा। जब क्षत्रिय लगा रहे होते हैं तो दृश्य का रूप बनेगा पश्यति, पश्यते, पश्यन्ति। तो पश्यन्ति जो है आपका, इस पश्यन्ति में आपको जो ई है उसको दीर्घ कर देना है, क्षत्रिय का रूप बन के तैयार हो जाएगा। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कैसे आपको क्षत्रिय लगाना होता है, वो आप देख लें वीडियो, आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, यहां से भी आप चेक कर लो एक बार। तो यहां पर हो जाएगा पश्यन्ति, पश्यन्ति यानी देखती हुई, चित्र को देखती हुई बालिका हंसती है। इस तरह से आपको ये वाक्य बनाना होगा, ठीक है। तो दृश्य में क्षत्रिय जोड़ोगे तो बनेगा स्त्रीलिंग में पश्यन्ति, क्योंकि जैसा लिंग होता है हमें वैसा ही रूप लिखना होता है, इस बात को भी समझ लेना। आगे है देखिए अगला हमारा उदाहरण, मया कथा। अब आगे खालिस्तान है, कोष्टक में श्रु और त लिखा हुआ है। अब यहां सुनिए आप, कथा लिखा हुआ है, कथा के आधार पे आपको यहां पर इक्ता प्रत्यय का रूप लिखना है। इक्ता प्रत्यय जिस धातु में लगता है उसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। तो यहां वैसे तो बनता है श्रुत है, ऐसे श्रुत है, ये पुल्लिंग में बनता है श्रुत है, ठीक है, सुना। अब यहां पर चूंकि कथा शब्द है, कथा आपका स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में लिखना होगा श्रुता, आपको लिखना होगा श्रुता। तो आपको ये ऐसे लिखना होगा श्रुता। यदि आप श्रुतः लिखोगे तो आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि कथा शब्द पुल्लिंग नहीं है, इसलिए तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी मिस्टेक हो सकती है, ठीक। आगे देखिए अगला सवाल है हमारा 9 नंबर पे, त्वया चित्रमिदम। अब आगे है आपका दृश्य कोष्टक में और आगे है तब्यत, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, देखिए दृश्य में आपको तब्यत जोड़ना है, तो आपको बनाना होगा इसमें द्रष्टव्यम। क्या बनाना होगा, द्रष्टव्यम। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये जब मैंने प्रत्यय आपको पढ़ाया था तो मैं उसमें बताया था किस तरह से बनता है, द्रष्टव्यम, ठीक है। तो त्वया चित्रमिदम द्रष्टव्यम, इस तरह से आपको ये बनाना होता है। चलिए आगे देख, अगला उदाहरण है हमारा, देखिए यहां पर 10 नंबर, कह रहे हैं कि एषा कथा। आगे है श्रु धातु और अनियर प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। अब इसमें आपको बताना है कि श्रु में जब अनियर जोड़ोगे तो आपका क्या रूप बनेगा। तो यहां देखिए एषा कथा। अब कथा चूंकि आपको पता है स्त्रीलिंग का रूप है, तो आपको श्रु में अनियर लगाओगे तो श्रवणीय बन जाता है, श्रवणीय, ऐसे पुल्लिंग में बन जाता है, श्रवणीय कहते हैं ना, श्रवणीय है। लेकिन यहां पर कथा स्त्रीलिंग है, इसलिए आपको श्रवणीय नहीं लिखना होगा, आपको स्त्रीलिंग का ही रूप लिखना होगा। तो स्त्रीलिंग में क्या करते हैं, विसर्ग को हटाइए और आ लगा दीजिए, श्रवणीया, तो बनेगा इस तरह से, श्रवणीया बन जाएगा। तो ऐसा कथा श्रवणीया, यह कथा सुनने योग्य है। ऐसे आगे देखिए, सुननी चाहिए, त्वया पत्रम, ठीक है, त्वया पत्रम। आगे कोष्टक में लिख रहा लिख और तब्यत, लिख धातु में तब्यत जोड़ना है, तब्यत जोड़ोगे तो लेखितव्यम बनेगा। लिख में जो ई है उसका गुण हो जाएगा, आदि गुण ए बन जाएगा, लेख। अब हमने कहा कि पट की तरह पठी बना लो, तो लेख को लेखी बना लो, तो लेखी, फिर तव्य जोड़ दो, लेखितव्यम। अब यहां पर पत्र आपका नपुंसक लिंग है, तो आपको यहां पर लेखितव्यम लिखना होगा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का रूप नहीं लिखना होगा, ये हमें समझना होता है। ये आपको जो लेखितव्यम है ये पत्र के अनुसार लिखा है, पत्र की जगह कोई पुल्लिंग शब्द होता तो आप लेखितव्य लिखते, लेखितव्य, ऐसे पुल्लिंग का रूप लिखते लेखितव्य। स्त्रीलिंग का होता तो विसर्ग नहीं लगा के आ लिखते, लेखितव्या, ठीक है, ऐसे आपको बनाना होता है ये। आगे देखिए, आगे है कार्यमिदम, खालिस्तान, कोष्टक में क्री और अनियर, ठीक है। तो कार्यम इदम,
अब क्री में अनियर जोड़ना है तो री का अर हो जाएगा कर, फिर अनियर जोड़ो करणीयम, तो करणीयम बन जाएगा। इस तरीका से करणीयम। अब यहां भी नपुंसक लिंग का रूप इसलिए लिखा है क्योंकि यहां इदम है, कार्यम और इदम, ये भी नपुंसक लिंग का रूप है, इसलिए आपको करणीयम ही लिखना होगा। पुल्लिंग रूप नहीं लिख सकते, स्त्रीलिंग रूप नहीं लिख सकते। आगे देखिए, आगे है से है जलम, आगे लिखा है पिबती और कोष्टक में लिख रहा है आ नी ल्यप। यहां पर आ और नी क्या है बताइए? नी क्या है? नी तो यहां पर धातु है, ल्यप आपका प्रत्यय है और आ आपका उपसर्ग है। ये आपको इस तरह से तीन चीज यहां दिख रही हैं, यानी कि आ उपसर्ग भी दिख रहा है, धातु भी दिख रही है और प्रत्यय भी दिख रहा है। तो यहां पर हमें क्या करना है? आ को जोड़ दो नी में, आ नी, और ल्यप जोड़ दो आ नी ये, ल्यप में केवल ये बचता है शेष, तो आ नी ये। से जलम आनीय पिबती हो गया सिंपल, स जलम आनीय पिबती, इस तरह से बन जाएगा। आगे देखिए, ते चलचित्रम, आगे खाली जगह, फिर लिखा हुआ है गच्छन्ति। अब दृश्य धातु में तुमन जोड़ना है, के लिए अर्थ में होता है तुमन, और दृश्य आपका द्रष्टुम बनेगा। दृष्ट है आप पहले बना चुके हैं, तो द्रष्टुम बनेगा द्रष्टुम। ते चलचित्रम द्रष्टुम गच्छन्ति, वे सब चलचित्र देखने के लिए जाते हैं, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो द्रष्टुम, इनको रट लेना आप जो खाली मैंने बताया कोष्टक में, द्रष्टुम, ठीक है ऐसे। अगला है पाठोयम भवता, स्मृ धातु में अनियर जुड़ रहा है, कोष्टक में देखिए स्मृ धन अनियर, ठीक है। भवता, भवता लिखा, पाठोयम भवता, ठीक है। तो यहां पर स्मरणीय आएगा, स्मरणीय, यानी पाठ अयम स्मरणीय, अयम पाठ स्मरणीय, यानी पाठ के हिसाब से आएगा। पाठ अयम कैसा है? स्मरणीय है, ठीक है, स्मरण करना चाहिए ऐसे। तो स्मरणीय आपको लिखना होता है यहां पर। आगे देखिए, मम पिता भरतपुरम, कोष्टक में लिख रहा है गम में तवतु जोड़ना है, तवतु प्रत्यय जुड़ता है तो धातु में लगता है आपका तवान, तवत तवती। इस प्रकार जैसे पठितवान पठितवती पठितवत, गतवान गतवती गतवत, इस तरह से बनता है तवतु प्रत्यय का उदाहरण। तो यहां पर बन जाएगा गतवान, ये गतवान, मम पिता गतवान, मेरा पिता चला गया, पिताजी चले गए, ऐसे कह सकते हैं। गतवान यानी चला गया, ठीक है। ज्ञातवान यानी समझ लिया, खादितवान यानी खा लिया, पठितवान यानी पढ़ लिया, हसितवान यानी हंस लिया, इस तरह से। तो जयपुरम गतवान यानी जयपुर को चला गया, ऐसे आपको लिखना होता है। तो तवतु प्रत्यय के उदाहरण समझ में आगे होंगे आपको। गतवान, खादितवान, हसितवान, उक्तवान, पठितवान, कृतवान, पीतवान, इस तरह से बनाने होते हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे है निर्धने भोजनम, ठीक, खाली स्थान है। आगे लिख रहा है लभ और तवतु, लभ धातु में आपको तवतु प्रत्यय जोड़ना है तो बनेगा लब्धवान। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है लब्धवान बनता है, ठीक है। यहाँ पर संधि के नियम के हिसाब से ये रूप बनता है लब्धवान, ठीक ऐसे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, इसकी पूरी प्रोसेस समझोगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको तो ध्यान में रखना है कि लभ धातु में तवतु जोड़ेंगे तो लब्धवान बनता है, लब्धवान, लब्धवती, लब्धवत, तीनों लिंगों में चलते हैं ये हमारा पुल्लिंग का रूप है। निर्धन है लब्धवान, तो निर्धन शब्द पुल्लिंग है ना, तो निर्धन है लब्धवान, ठीक है। लब्धवान यानी प्राप्त कर लिया, निर्धन ने भोजन प्राप्त किया, ऐसे इसका मतलब निकलेगा। आगे देखिए, आगे है गज है जलम, खाली स्थान, आगे लिख रहा है गच्छति। अब पा लिखा हुआ है और त्वा लिखा हुआ है, यानी पा धातु में त्वा जोड़ना है, तो त्वा जोड़ोगे तो पा को आपको पीत्वा रूप बनता है, ठीक है, पीत्वा यानी पी करके। तो गज है जलम पीत्वा गच्छति, हाथी जल पी करके जाता है, ऐसा अर्थ निकलेगा इसका। तो इस तरह से आप ये वाक्य समझ जाते हो। तो इनके अलावा यदि कोई छोटा मोटा परिवर्तन करके कोई वाक्य पूछ भी लिया जाएगा तो आप कर सकते हो उसको, ये आपके फिट होने चाहिए दिमाग में, लेकिन एक बार तब जाके आप करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। बहुत ही आसान है ये, आपको लगभग ऐसे खाली स्थान वाले 3 तरह के हमने बताए थे, तीनों मिला के 6 नंबर के हैं पूरे ये, ठीक है। तो आगे देखिए अगला सवाल, यहां से देखिए अगला सवाल है ये, अगला सवाल है 19 नंबर पे। ग्रामम, खाली स्थान, ईश्वरम स्मरति, ठीक। आगे लिख रहा है कोष्टक में गम में क्षत्रि जोड़ना है। अब गम धातु में क्षत्रि जोड़ना है तो गम का रूप चलाइए गच्छन, तो गच्छन का रूप है गच्छन्ति रूप, गच्छति रूप चलता है।
गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। ठीक है, तो जो आपका प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होता है वह हमें काम का होता है, यानी उस बहुवचन के रूप से ही हम क्षत्रिय लगा लेते हैं। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक्स है जो हम आपको बता चुके हैं प्रत्यय के अंदर। इसमें क्या करना होता है, हमें पुल्लिंग का रूप बनाना है। ग्रामम ईश्वरम स्मरति, तो यहाँ पर आपको गच्छन बनाना होगा। गच्छन यानी जाता हुआ, ग्राम गांव को जाता हुआ ईश्वर को याद करता है, ऐसे आपको यहाँ पर समझना होगा इसको। तो गम में क्षत्रिय लगाओगे तो गच्छन बनेगा, स्त्रीलिंग में बनता तो गच्छन्ति बनता, और नपुंसक लिंग में गच्छत बनता। पठ में लगाते तो पठन बनता, खाद में लगाते तो खादन बनता, हस में लगाते तो हसन बनता। ऐसे आपको सारे बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। आगे देखो, समाज सेवा, एक ही है शब्द और कुछ भी नहीं है, समाज सेवा स्त्रीलिंग का रूप है। आगे लिख रहा है इसमें कोष्टक में क्री में अनियर जोड़ना है, तो क्री में अनियर जोड़ोगे तो करणीय बनता है। अब यहाँ पर चूंकि स्त्रीलिंग है तो करणीया बनाना होगा। समाज सेवा करणीय, समाज सेवा करनी चाहिए, इस तरह का अर्थ निकलेगा। आगे है गुरुहु, केवल गुरुहु लिख रहा है और कुछ भी नहीं है। आगे धातु है वंद और अनियर, वंद ना करना। ठीक है, तो वंद में अनियर जोड़ेंगे तो वंदनीय, गुरु वंदनीय। ठीक है, गुरु वंदनीय है, इस तरह से। आगे है हमारा इसमें लास्ट है देशे अनेकानि, आगे लिख रहा है स्थानानि संति। अब कैसे, कोष्टक में लिख रहा है दृश्य धातु में अनियर जोड़ना है, तो अनियर से दर्शनीय बनता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर अब दर्शनीयानि बनाना है, चूंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर अनेकानि लिख रहा है यानी बहुवचन का रूप है, स्थानानि लिख रहा है बहुवचन का रूप है, तो यहाँ पर आपको जो ये प्रत्यय लगा के रूप बनाओगे ये भी बहुवचन में ही लिखना होगा। तो देश यानी देश में, अनेके यानी अनेकानि यानी अनेक, दर्शनीयानि यानी दर्शनीय, स्थलानि या स्थानानि संति यानी देश में अनेक दर्शनीय स्थान हैं, तो यहाँ लिखना होगा दर्शनीयानि स्थानानि संति। इस तरह से आपको लिखना होगा। बहुवचन है तो बहुवचन ही आपको लिखना होगा, द्विवचन होता तो द्विवचन ही लिखना होता, एक वचन होता तो एक वचन ही लिखना होता। तो ये तो हो गया कि कोष्टक में आपको धातु में प्रत्यय जोड़ के मिलेगा, तो आपको क्या करना है, दोनों को मिलाना होगा। अब इसका उल्टा आएगा, यानी कि आपको अब अगला जो सवाल आएगा सेकंड नंबर पे, इसी खाली स्थान में दूसरा सवाल आएगा ख नंबर पे, उसमें आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर आपको मिलेगा इसका विपरीत। अब देखो बच्चों, यहां पर दूसरे नंबर का जो प्रश्न होगा आपका ख नंबर पे, ये आपको पेपर में ख नंबर पे दिखेगा रिक्त स्थान वालों में। तो ये जो सवाल होगा इसमें कह रहे हैं कि प्रकृति प्रत्यय का विभाग करना है, यानी प्रकृति प्रत्यय का विभाग करने का मतलब है कि यहाँ पर कोष्टक के अंदर आपको बना बनाया रूप मिलेगा, यानी कि प्रत्यय युक्त शब्द मिलेगा। कोई भी धातु में प्रत्यय लग के जो शब्द बनता है वो आपको कोष्टक में मिलेगा, और उससे पहले आपको ये वाला मिल रहा था। ठीक है, इससे पहले हमने देखे थे। अब आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है, वो वाला मिलेगा ये वाला कोष्टक में, जैसे स्मरणीय लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको अलग अलग करना है, प्रत्यय को अलग करना है और धातु को अलग करना है, बस। पहला शब्द है, देखिए सदैव ईश्वर है, कोष्टक में लिख रहा है स्मरणीय है। सदैव ईश्वर है स्मरणीय है, ईश्वर को सदैव याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो यहां पर देखिए स्मरणीय में आपको बताना होगा कि कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है, केवल इतना ही आपको बताना है। तो यहां पर स्मृति धातु है और अनियर प्रत्यय है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अनिय दिख रहा है, स्मरणीय अनिय अनिय दिख रहा है तो समझ जाना अनियर प्रत्यय, जैसे हसनीय, पठनीय, लेखनीय, खादनीय, वदनीय, इस तरीका से अनिय अनिय तो अनियर प्रत्यय है। तो स्मृति धातु है, अनियर प्रत्यय हो गया। ऐसे हमारा दूसरा है से है भोजनम खादितवान, कोष्टक में लिख रहा है खादितवान। हमने आपको बताया खादितवान, पठितवान, हसितवान, कृतवान, पीतवान, मृतवान, ज्ञातवान, इस तरह के जितने भी उदाहरण हैं उन सब में तवतु प्रत्यय है। तवतु प्रत्यय ये वाला समझ गए। तो इसमें खाद धातु है और तवतु प्रत्यय है। क्लियर है, आपको बहुत सारे उदाहरण बता दी मैंने, भूलोगे नहीं आप, ये आपने यदि सुन लिया तो एक बार। आगे देखिए, आगे है बालक है चित्रम हसति, और यहां कोष्टक में लगेगा दृष्टवा। बालक है चित्रम दृष्टवा हसति, बालक चित्र देख करके हंसता है। तो यहां पर त्वा दिख रहा है, त्वा दृष्टवा, त्वा इसलिए दिख रहा है क्योंकि तय की जगह टय हो गया इष्टुत्व संधि के नियम से। वैसे है तो तय, लेकिन तय को क्या कर दिया टय। तो यहां पर त्वा प्रत्यय है, ये तो हमें पता लग गया। और दृश्य धातु है,
तो दृश्य धातु में त्वा जुड़ रहा है यहां पर, तो दृश्य धन त्वा ऐसा लिखना होगा आपको बस। आगे चलिए, रमेश है गृहात अत्र क्रीडति। अब यहां पर कोष्टक में लिख रहा है आगत्य, क्या लिख रहा है? आगत्य। अब ये लास्ट में आपका केवल लेप में बचता है, किसमें बचता है? लेप में। और लेप की एक दूसरी खास बात यह है कि धातु से पहले आपको उपसर्ग जरूर मिलता है, तभी वहां लेप होगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पर देखिए लेप प्रत्यय है, ये हमें पता चल गया, और गत्य यानी गम धातु है, ये भी पता लग रहा है। आ जुड़ रहा है तो आंग उपसर्ग है, अब आंग में से केवल आ बचता है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंग में से आ लिख रहा हूं, ठीक है ऐसे। तो आ प्लस गम प्लस ल्यप, इन सबको जोड़ोगे तो बनेगा आगत्य। और जो तय बीच में आ रहा है ये तुक का आगम होता है, ये एक नियम होता है विशेष का, उसके कारण यहां पर तय बीच में आता है कुछ विशेष परिस्थितियों में, ठीक ऐसे। ये आप प्रत्यय पढ़ोगे तो उसमें भी मैंने बताया इस चीज को, वहां आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, ये आपको क्लियर हो गया। तो रमेश है गृहात आगत्य अत्र क्रीडति, रमेश घर से यहां आकर खेलता है। आगे चलिए, सह गुरुम एबदत। अब आगे कोष्टक में क्या लिख रहा है? प्रणम्य, प्रणम्य। तो यहां पर भी प्र लिख रहा है और नम धातु है और ये लिख रहा है, यानी कि इसमें भी ल्यप प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है, नम धातु है और प्र उपसर्ग है। उपसर्ग होगा तभी आप इसमें ल्यप लगाओगे, किससे पहले? धातु से पहले। तो नम से पहले प्र लगा हुआ है तो प्रणम्य बन जाएगा, यानी सह गुरुम प्रणम्य एबदत, वह गुरु को नमस्कार करके बोला या प्रणाम करके बोला, ऐसा अर्थ निकलेगा, प्रणम्य बन गया ऐसे। आगे है बालक है हस गच्छति, तो यहां पर हसित्वा लिखा हुआ है, हसित्वा, त्वा लिख रहा है, त्वा प्रत्यय है, सिंपल है, त्वा प्रत्यय हो गया, हस धातु है, एकदम सीधा है। तो बालक है हसित्वा गच्छति, बालक हंस करके जाता है। आगे देखिए, मोहन है प्रश्नम, अब देखो कोष्टक में लिख रहा है ज्ञात्वा, ज्ञात्वा में त्वा प्रत्यय है, दिख गया, और बची धातु है आपकी ज्ञा, तो ज्ञा प्लस त्वा बन गया आपका ज्ञात्वा। मोहन है प्रश्नम ज्ञात्वा वदति, मोहन प्रश्न को जानकर बोलता है, इस तरह से। आगे देखिए, नाटकम, आगे लिख रहा है जन है हसति, कोष्टक में लिख रहा है ईक्षमाण है, ईक्षमाण है, ईक्ष यानी देखने से तात्पर्य होता है देखना। तो यहां पर माने लिख रहा है, तो माने जैसे मोद माने, ठीक है, लब माने, याच माने, पच माने, इस तरह के जो उदाहरण होते हैं वहां पर आपका शानच प्रत्यय होता है, शानच। तो यहां पर शानच प्रत्यय है, आप शानच प्रत्यय को एक बार पढ़ो, ढंग से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर ईक्ष धातु में शानच जोड़ा तो ईक्षमाण बना। तो नाटकम ईक्षमाणे, यानी नाटक को देखते हुए देखता हुआ जन हसति, आदमी हंसता है, इस तरह से। आगे है बालिका नृत्यति, कोष्टक में लिख रहा है गायंती, गायंती, इस तरह का रूप यदि मिल जाए आपको, गायंती जो बड़ी की मात्रा है, तो समझ जाना क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसी से पता लग जाएगा। जब इस तरह से आपको बड़ी मिल रही है, जैसे पश्यंती होता ऐसे, पश्यंती, तो समझ जाना पश्यंती में भी क्षत्रिय प्रत्यय है, गायंती में भी क्षत्रिय प्रत्यय है, लिखंती क्षत्रिय प्रत्यय है, ऐसे। तो गई धातु है यहाँ पर, गई मुख्य धातु गई, ठीक है, गई का रूप चलता है गायती, गायते, गायंती, तो गई का मैं क्षत्रिय लगाया तो बना गायंती। क्लियर? आगे देखिए, इस तरह से आपको एक एक को समझ लेना है, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। आगे देखो, अगला है ते विद्यालयम गच्छन्ति। अब देखो कोष्टक में लिख रहा है पठितुम, पठितुम, तुम से तो तुमन पता लगी गया, और धातु पठ है, पठ से हमने पठी बनाया है, तो पठ धन तुमुन बन जाएगा पठितुम। ते पठितुम विद्यालयम गच्छन्ति, वे पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। अगला खाली स्थान स्टार्टिंग में दिया हुआ है, दशा चिंतनीया वर्तते, यानी दशा चिंतनीय है। कोष्टक में लिख रहा है वर्तमाना, वर्तमाना, ये वृत्त धातु है, वृत्त होना अर्थ होता है, तो वृत्त धातु में आपका इसमें क्या लगा हुआ है? शानच प्रत्यय। हमने कहा कि मान है तो पुल्लिंग है, और स्त्रीलिंग बनाओगे तो माना, जैसे मोद माने, मोद माना, मोद मानम, इस तरह से बनता है आपका पच माने, पच माना, पच मानम। तो ऐसे वर्तमान है, वर्तमाना, वर्तमानम, इस तरह से आप बनाओगे यहाँ पर। तो वृत्त में शानच जोड़ना है, इस तरह से आपको लिखना होगा, वृत्त धन शानच, ठीक है, ऐसे। वर्तमान दशा चिंतनीय है, इस तरह से अर्थ निकलेगा। आगे है कृष्ण है गृहम, कोष्टक में लगा गत है,
अब गत है मैं आपको पहले ही बता दिया, गतः, खादितः, पठितः, हसितः में इक्ता प्रत्यय होता है, त प्रत्यय होता है इस तरह से। तो गम में इक्ता जोड़ा तो गते बना। आगे देखिए अगला है बालक है, खाली स्थान दे रखा है स्टार्टिंग में, बालक है वदती, बालक बोलता है। अब कोष्टक में लिख रहा है हसन, तो हमने पहले ही बता दिया कि हसन, पठन, लिखन, वदन, इस तरह के उदाहरण जितने भी होते हैं क्षत्रिय प्रत्यय के होते हैं। तो यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय और हस धातु है, तो यहाँ लिखना होगा हस धन क्षत्रिय, इस तरह से आपको लिखना होगा। आगे है अद्य अत्रैव भोजनीय है, कोष्टक में लिख रहा है भोजनीय है, अनीय, पठनीय, लेखनीय, वदनीय, इस तरह का अनीय अनीय दिख रहा तो अनियर प्रत्यय हो गया, अनीय अनियर हो गया। और भुज धातु है तो भुज से भोज बनता है, भुज धातु में जो ऊ दिख रहा है इसका गुण होकर के ओ बन जाता भोज, भोजनीय बनता है आपका भोजनीय। ठीक ऐसे। अगला है से है पत्रम प्रेषयति, और कोष्टक में लगा विलिख्य। अब विलिख्य लिखा हुआ है तो लिख धातु दिख रही होगी आपको, लिख धातु से पहले वी और दिख रहा है, तो वी आपका क्या है, उपसर्ग है। हमने कहा कि धातु से पहले उपसर्ग लिख रहा है और यह दिख रहा है तो समझ लेना ल्यप प्रत्यय है, तो ल्यप प्रत्यय हो गया, लिख धातु हो गई और वी उपसर्ग हो गया, तो विलिख्य बनता है। यानी सह पत्रम, वह पत्र लिख करके प्रेषयति यानी भेजता है, ऐसे बनता है इसका। आगे है बालकाहा गच्छन्ति क्रीडितुम, क्रीडितुम, क्रीडितुम में आपको समझना है तुमन प्रत्यय हो गया, और क्रीड से क्रीडी बनाया है तो क्रीड धातु हो गई। तो बालकाहा क्रीडितुम गच्छन्ति, बालक खेलने के लिए जाते हैं, ये अर्थ हो गया। आगे सुनिए रमेश है एवदत, प्रणम्य एवदत, प्रणम्य का मतलब वही हमको बताया नम धातु है, नम धातु से पहले प्र लग रहा है और ल्यप प्रत्यय हो जाएगा, सिंपल है। तो रमेश प्रणाम करके बोला। आगे है छात्र है पठति वदन, अब वदन लिख रहा है तो हमने कहा कि वदन, हसन, गच्छन, लिखन ये सब में क्षत्रिय प्रत्यय होता है, तो क्षत्रिय हो जाएगा। तो आपका वद धातु और क्षत्रिय प्रत्यय। हम जो उदाहरण बता रहे हैं ना वो आपको समझ लेने हैं, तो हम जो बता रहे हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे भाई। आप कहीं पर भी देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि सर ने बताया कि पठन, लिखन, हसन, गच्छन इस तरह के सब क्षत्रिय वाले हैं, ऐसे पठितुम, हसितुम, गच्छितुम, खादितुम, पठितुम, ऐसे, तो ये सब आपके तुमन वाले हैं ऐसे, तो आपको अंदाजा लगता है इससे जब आप सुनोगे तो एक दो बार। देखिए इसमें एक दो और हैं, तो ये हमारा वीडियो पूरा हो जाएगा प्रत्यय से रिलेटेड। गीतमिदम भवता श्रोतव्यम, गीतमिदम भवता श्रोतव्यम, तो गीतम इदम, तो गीतम इदम तो नपुंसक लिंग है, इसलिए हमने यहाँ श्रोतव्यम लिखा, श्रोतव्यम। तो श्रोतव्यम में तव्यत प्रत्यय है, ये तो सबको दिख रहा है, और श्रु धातु है आपकी, श्रु यानी सुनना, ठीक है ऐसे, तो श्रु धन तव्यत बनेगा श्रोतव्यम, गीतमिदम भवता श्रोतव्यम, इस तरह से ये बन जाएगा। आगे है कार्यमिदम मया, कोष्टक में लिख रहा है करणीयम, कार्यम इदम, इदम कार्यम नपुंसक लिंग है तो आपको करणीयम लिखना था निश्चित रूप से, करणीयम नपुंसक लिंग का है, कार्यम इदम नपुंसक लिंग का है, तो करणीयम को टुकड़े में आप करना होगा कैसे, यानी कि अलग अलग आपको करना होगा धातु और प्रत्यय को। तो क्री धातु में अनियर जोड़ रखा है, क्री में अनियर जोड़ते हैं तो करणीयम बनता है, ठीक, नपुंसक लिंग में। आगे देखिए सा दुग्धम पीतवती, पीतवती, हमने कहा कि पीतवान, पीतवती, पीतवत, खादितवती, खादितवती, खादितवान, ज्ञातवती, ठीक है, लिखितवती, पठितवती, इनमें सब में तवतु प्रत्यय है, पहले ही बता दिया मैंने आपको, तो इसमें तवतु प्रत्यय है और पा धातु है। सा दुग्धम पीतवती, वह उस या वह दूध पी चुकी या उसने दूध पी लिया है, उसने दूध पी लिया, ऐसे अर्थ निकलेगा, ठीक। आगे हमारा लास्ट उदाहरण है इसमें, कार्यम रमेश है प्रसीदति, प्रसीदति, कोष्टक में करा कुर्बन। अब कुर्बन बताया तभी आपको, कुर्बन में क्षत्रिय लग रहा है, पठन, गच्छन, हसन, कुर्बन, इस तरीका से, तो यहाँ पर क्री में क्षत्रिय लगाया तो कुर्बन बन गया। इस तरह से आप यदि इनको एक बार दो बार सुनते हैं तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि इसमें भाई क्षत्रिय प्रत्यय लगा हुआ है, तो इस तरह से इसका विच्छेद करेंगे हम, और जो प्रत्यय आपको बताएं उनको एक बार देख लेना। तो ये हमारे मोस्ट उदाहरण थे कुछ आपके 40-45 के आसपास, इनमें आपको एक दो बार आप देखोगे तो इनमें आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें पता लगेंगी कि भाई इस तरीका से इनमें हो रहा है, और इस तरह से आप इसमें लिखोगे। तो आशा करते हैं कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको एग्जाम में इनमें से मिल जाए, फिर भी हमें पूरा विश्वास है कि इनमें से आपको मिल जाएगा। पेपर देने के बाद में आप जरूर बताना
कि हमने जो बताया है उसमें से आपको मैटर मिला कि नहीं मिला, और हमने जो कुछ आपको पढ़ाया है चैनल के माध्यम से उससे आपको क्या फ़ायदा मिला। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। और लाइव क्लास हम रखेंगे कल सोमवार को, उसका टाइम मैं आज बता दूंगा आपको, तो उस क्लास के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि पूरा पेपर मैं आपको विश्लेषण करके बताऊंगा, हर प्रश्न को मैं क्लियर करूंगा कि कैसे आपको काफ़ी में लिखना होगा। ठीक है, और जो भी आपके सवाल होंगे सबका जवाब दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम है आपकी किसी भी तरह की तो आपको बिल्कुल भी निश्चिंत होकर आपको जुड़ जाना है क्लास से, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी बता देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक अगला वीडियो में लेके आऊँगा, उसमें आपको मैं कारक वाले उदाहरण बताऊंगा। बच्चे कह रहे हैं कि बस कारक वाले हमें मोस्ट उदाहरण बताइए, तो प्रत्यय वाले हो चुके हैं, कारक के बताऊंगा, उसके बाद में संधि के बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ऐसे करके एक दो बात और बतानी है तो मैं आज ही बताऊंगा आपको जो बताना है वो, क्योंकि उसके बाद में टाइम है भी नहीं, आपको समझना भी है, पढ़ना भी है, सुनना भी है, इसलिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय तु भारतम, वंदे मातरम।